दोस्तों आज एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो आपके सीसेक पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्वेश्चन में है कि हमारे पास देयर आर 7 पर्सन है और 2 जनरेशन है फैमिली के अंदर। नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। मतलब कि अगर कोई पर्सन पेरेंट है किसी का तो वो सिंगल नहीं हो सकता, उसको आपको मैरिड कराना पड़ेगा। इसमें है कि जे इज द मदर इन लॉ ऑफ एच, मतलब जे जो है वो एच की मदर इन लॉ निकलेगी। तो इस तरीके से आप बनाओगे, उसका कोई चाइल्ड होगा। तो अगर जे का कोई चाइल्ड है तो जे को यहाँ पे मैरिड कराना पड़ेगा आपको किसी मेल पर्सन से। नेक्स्ट एफ इज द सन ऑफ जी। अगर एफ जो है वो जी का सन है तो आपको जब 2 ही जनरेशन है तो जी ऊपर की जनरेशन में आएगा और एफ नीचे की जनरेशन में आएगा। नेक्स्ट देखिए एफ इज नॉट मैरिड टू एच, एफ एच से मैरिड नहीं होगा। डी इज द नीज ऑफ ई हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, ई इज अनमैरिड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है, जब भी आप किसी के ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ होते हो कैसे होते हो, 2 तरीके से। आप मैरिड हो, आपके पार्टनर की तरफ से आप ब्रदर इन लॉ हो गए। आप सिबलिंग की तरफ से, आपके सिबलिंग किसी से और से मैरिड है तो आप यहाँ पे ब्रदर इन लॉ हो गए। अब यहाँ पे ई अगर अनमैरिड है तो उसका पार्टनर तो होगा ही नहीं, तो किस तरीके से होगा ई ब्रदर इन लॉ, सिबलिंग की तरफ से। तो यहाँ पे ई का जो सिबलिंग होगा दैट पर्सन हैज टू मैरी विद दिस। तो आपके पास ई का जो सिबलिंग है वो पर्सन मैरिड है जे से, तो इस तरीके से ई आपका यहाँ पे ब्रदर इन लॉ बन गया। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। जी आपको पता है ऊपर आएगा, तो जी आपका एच से मैरिड नहीं हो सकता, एफ आपका एच से मैरिड नहीं हो सकता दिया गया है, और आई भी आपका एच से मैरिड नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही पर्सन बचेगा इसमें से जो मैरिड हो पाएगा एच से, तो आपके पास डी आएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन में मैरिड करना पड़ेगा। ठीक है, डी एक नीज है तो फीमेल हो जाएगी, एच एक मेल हो जाएगा। साथ ही उसने कहा ई का नीज है, ये हो गया, आई को मैरिड करना है। अब देखो आई का तो कोई पता नहीं है कि कहां आएगा, बट जी का पता है कि ऊपर की जनरेशन में आना चाहिए। जी का कोई चाइल्ड है तो जी को मैरिड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे सही जो है जी को यहाँ पे हम रखेंगे और एफ उसका सन यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसी तरीके से जो आई है, आई को मैरिड कर सकते हैं क्योंकि मैरिड आपका है वो, तो आई को एफ से मैरिड कर दो। इस तरीके से आपका ये पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो कि इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। क्या आई सिस्टर इन लॉ है डी का? बिल्कुल सिस्टर इन लॉ है। आप पूरे रिलेशन को देखो, यहाँ पे एफ से मैरिड होगा तो आपका सिस्टर इन लॉ। अब डायरेक्टली इसको चूज मत करो, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बोथ ए एंड बी टाइप का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बी को चेक करना ही पड़ेगा। चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी ठीक है कि एफ इज द सन ऑफ जे दिख रहा है आपको, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर अल्टीमेटली। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो।